हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2021 जून विच इज हेल्ड ऑन 2022 फरवरी। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर्स ऑफ टू इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इस बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो किस टाइप से आप वॉल्यूम निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना वॉल्यूम कौन सा निकालना है। तो हम डायग्राम से इसको समझेंगे। क्या बोला इसने? इंटीरियर्स ऑफ टू लॉन्ग सिलेंडर्स। ठीक है, इनफाइनाइट दो लॉन्ग सिलेंडर है, तो हम यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे और एक्सिस में फिर सिलेंडर को ड्रॉ करके हम जो कॉमन एरिया है वो दिखाएंगे और वहां का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमने ले लिया यहाँ पे जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई ये जेड एक्सिस। क्लियर है? अब एक सिलेंडर हमने जेड एक्सिस पे माना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हम सिलेंडर बना लेंगे इस टाइप से। एक सिलेंडर ये हो गया। नेक्स्ट एक और सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है जेड एक्सिस पे कैसे हुआ ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, इट मींस ये जेड एक्सिस पे है। क्लियर है? ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये वाला जो सिलेंडर है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। उसी टाइप से एक यहाँ पे सिलेंडर है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है? तो यहाँ पे जेड एक से 8 मीन्स ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे एक सिलेंडर। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये हो गई, ये दो लाइंस हो गई पैरेलल, और यहाँ पे सिलेंडर बना लेंगे। क्लियर? अब इन दोनों सिलेंडर का जो कॉमन वॉल्यूम है वो निकालें। तो कॉमन वॉल्यूम कौन सा है यहाँ पे? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर। तो हम यहाँ पे यही फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर दिख रहा है इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सिलेंडर फर्स्ट है जो जेड एक्सिस पे, और ये जो सिलेंडर है इसको हमने सेकंड बनाया है। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड इक्वेशन, सेकंड सिलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, अब यहाँ पे रेडियस देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है, रेडियस सामने दिख रही है इक्वेशन के माध्यम से। क्या है इक्वेशन? है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे। तो यहां से रेडियस कितनी दिख रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन आर कितना हो गया यहाँ से? ये आर स्क्वायर 25 है, तो यहां से आर निकल के आ जाएगा 5। क्लियर? ये रेडियस माइनस में नहीं हो सकती है, रेडियस प्लस में है, +5 हो गई यहाँ पे। ये रेडियस हमने निकाल ली। नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड सिलेंडर, सेकेंड सिलेंडर को देखेंगे हम फ्रॉम सेकंड सिलेंडर। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर सेकेंड सिलेंडर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन ये जेड एक्सिस पे थी, और ये कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग जो सिलेंडर है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो हो रहा है जेड डायरेक्शन में। इट मीन ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस में सिलेंडर है जो कि एक्सपेंड यहाँ पे जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है यहाँ से जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक और लाइन लिख लेंगे, एंड इट एक्सपेंड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा मोटिव है वॉल्यूम फाइंड आउट करना। क्लियर है? कौन सा वॉल्यूम? यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम है कॉमन वॉल्यूम, वो फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो यहां से जो वॉल्यूम है वो हम वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, जो कि होता है, जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड इन तीनों वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे लिमिट निकालना रहेगी, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। रखने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और वहीं हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। इतना काम करना है अब। तो हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। ठीक है, नाउ
लिमिट्स फॉर एक्स वाई एंड जेड विल बी। लिमिट कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लो। फर्स्ट हम एक्स की लिमिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है, किस टाइप से निकालेंगे हम? फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। इसका जो सम है या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहां से इसको हम आर कंसिडर करेंगे, तो यहां पे जो एक्स की लिमिट है, तो एक्स एक्सिस में जो वाई है और जो जेड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इन दोनों में से हम या तो वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहां से एक्स निकल के आ जाएगा, या तो हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो भी एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहां से एक्स कितना निकल के आ रहा है? तो एक्स निकल के आ रहा है, यहाँ पे 0 रखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, इस इक्वेशन से लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से एक्स कितना हो जाएगा? यहां से एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस और -5। इट मीन्स जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, सॉरी -5 लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू +5, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई है। नेक्स्ट सेकेंड, लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर, क्लियर। फर्स्ट सिलेंडर में हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से इसी इक्वेशन से हम क्या y की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो y कितना हो जाएगा? y यहां से हो जाएगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ये हो जाएगा। इट मीन्स जो y की लिमिट है वो लाई करेगी -√25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक लाई करेगी, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिमिट ऑफ जेड की लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ जेड फ्रॉम सेकंड सिलेंडर, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो यहां से जेड की वैल्यू निकल के आएगी 4z² लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2z होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जेड कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां तक, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम इंटीग्रल इज, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहां से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट रख देंगे सबसे पहले। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? -5 से लेकर के +5 तक है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का साइन में फिर हम यहाँ पे जो y की लिमिट है वो रखेंगे, तो वो -25 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के +√25 माइनस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट फिर इंटीग्रेशन सिंबल है यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? वो जेड की है, वो है -√25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से लेकर के √25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। साथ में क्या वैल्यूज है? dz dy एंड dx, dz dy एंड dx, क्लियर है। बस अब इसको सोल्व करना है। तो यहां पे इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ओके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी यही हमने रिराइट करी इसको। नेक्स्ट अब सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो dz का करेंगे, dz के बाद फिर dy का करेंगे एंड लास्ट में dx का करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हम dz का करेंगे तो बाकी टर्म्स है वो एज इट इज -5 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन -√25 माइनस एक्स स्क्वायर √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रॉपर्टी है 0 से लेके 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्लियर है। 0 से लेके हमने ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी -a to a, क्या करते हैं हम? सिर्फ 2 इंटीग्रेशन 0 to a, क्लियर है, एज इट इज राइट करते हैं। नेक्स्ट साथ में dz dy एंड dx। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करना है, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 to 5 इंटीग्रेशन -√25 माइनस एक्स स्क्वायर
रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे डी जेड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो सिर्फ वो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, 2 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, ये जेड हमने लिख लिया। नेक्स्ट इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट यहाँ की 0 हो जाएगी, साथ में डिवाइड डी एक्स एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5। नेक्स्ट अब यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वापिस से वही जो अभी यूज किया था हमने, प्रॉपर्टी होती है ये, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम 0 से लेके ये 2 कर देना मल्टीप्लाई, 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ये 2 है, इस 2 को भी हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जेड की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्लियरली 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट v इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 यहाँ पे वन टाइम लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट इसको भी उसी टाइप से लिखूंगा मैं, तो 2 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिखूंगा 0 से लेके 5 तक, साथ में अब मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो यहाँ पे तो कोई y टर्म नहीं दिख रही, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, इसको मैं पहले लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 डिवाइड का इंटीग्रेशन करूंगा, फिर dx करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से मैं आगे की स्टेप लिखूंगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन 0 to 5, ठीक है, ये रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट मैं इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पे y आएगा, ठीक है, इट मीन्स y की पावर क्या हो जाएगी, लिमिट रख देंगे यहाँ पे 0 से लेके रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो v इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to 5 रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक बार फिर से क्या आ जाएगा, y की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे फाइनली, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to 5, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा v इज इक्वल टू 4, इंटीग्रेशन करेंगे 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय 3, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0। नेक्स्ट v इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 25 इंटू 5 125 माइनस 5 क्यूब भी 125 होता है, डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये v इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट 125 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 375 माइनस 125 डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट यहां से v इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो रहा है, ये 5 माइनस 5 0, 7 to 5 एंड 2 1 1, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 3, क्लियर है, इट मीन्स 1000 अपन 3, कितना हो गया ये हो गया है 1000 डिवाइड बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, नियर बाय 3 3 9, नेक्स्ट फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर पॉइंट लगा यहाँ पे, ठीक है, 1 बचा है 0 हो जाएगा, फिर 3 3 9 3 3 9, क्लियर। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन का मैच कर रहा है, अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो कॉमन वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन में 333, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि जून 2020 में आया है। टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स u वेक्टर t and v वेक्टर t which are not initially parallel to each other satisfied u vector cross d by dt of v vector minus v vector cross d by dt of u vector is equal to 0 at all time t. If the area of the parallelogram formed by u vector t and v vector t and the unit normal vector to be n cap t, then ऑप्शन दिए हुए हैं at increases linearly with time but n cap t is a constant, at increases linearly with time t and n cap t rotates about u vector and v vector, at is a constant but n cap rotates about u vector cross v vector, d at and n cap t are constants। इसमें से बताना है क्या कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स u वेक्टर t एंड v वेक्टर t, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना,
विच आर नॉट इनिशियली पैरेलल टू ईच अदर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, गिवन u वेक्टर क्रॉस dv वेक्टर डिवाइड बाय dt माइनस v वेक्टर क्रॉस d बाई dt ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा ये u वेक्टर क्रॉस d बाई dt ऑफ v वेक्टर, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, ये बन जाएगा d बाई dt ऑफ u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है वो माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के इक्वल होता है, एंटी कॉम्पिटेटिव होता है ये। क्लियर है? अब यहाँ से इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? d बाई डी टी ऑफ u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी है d बाई डी टी ऑफ u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज कांस्टेंट ओवर टाइम। क्लियर? यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर is constant over time. Clear? Next, if the area of the parallelogram formed by u vector t and v vector t, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से इसी इक्वेशन को हम देखेंगे। अगर u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल है, इट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ से u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यही तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है? इट मीन्स ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कहाँ शो हो रहा है? ये सिर्फ ऑप्शन डी में शो हो रहा है। तो 80 क्या हो गया? कांस्टेंट। अब n कैप टी उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको, therefore area of parallelogram is equals to mod of u vector cross v vector is equals to constant. It means जो a वेक्टर है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। क्लियर? नाउ यहां हम डायरेक्शन के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे, ठीक है, जो कि होगा एन केप टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का? जो हमारा जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वाली टर्म कांस्टेंट है और ये वाली टर्म भी ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है। देखो दोनों की दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है? तो सामने दिख रहा है ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट। तो देखो जो एरिया है वो भी कांस्टेंट आया है और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो भी क्या है? कांस्टेंट आया है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स एफ इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब आई केप प्लस एक्स स्क्वेयर जे केप प्लस बी एक्स जेड स्क्वेयर के केप इज कंजर्वेटिव आर ए बी सी डी। जहां पे ए और बी की वैल्यू दी हुई है, इनमें से कौन सी ए की वैल्यू होगी और कौन सी बी की वैल्यू होगी? ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर नेट में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, फोर्स क्या दे रखा है? एफ इज कंजर्वेटिव। तो फोर्स कंजर्वेटिव कब होता है? जब उसका जो कर्ल होता है वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर? तो कर्ल 0 के इक्वल कब होता है? देखो डेल्टा वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर्मूला था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? आई केप जे केप के केप, नेक्स्ट कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली वाई, कर्ली बाई कर्ली जेड, नेक्स्ट आई केप के साथ में टर्म क्या है? ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, नेक्स्ट जे के साथ एक्स स्क्वायर है, के साथ बी एक्स जेड स्क्वायर,
इसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आई कैप, नेक्स्ट कर्ली वाई ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ पे वाई के साथ हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर ले पार्शियली। तो यहाँ पे वाई वाली टर्म नहीं, इट में से कांस्टेंट है, जीरो बन जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, साथ में माइनस साइन कर्ली वाई कर्ली जेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जेड है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, जीरो बन जाएगा, माइनस जे के लेंगे फिर। नेक्स्ट कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बी जेड स्क्वायर कॉमन है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लेंगे। कर्ली बाई कर्ली एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस साइन कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब। तो ए एक्स वाई जेड नहीं है इसके अंदर, जेड के साथ में डिफरेंशिएशन करना, ये जीरो बन जाएगा, ये हो जाएगा 3z क्यूब, 3z क्यूब। नेक्स्ट अगेन प्लस साइन के क्यूब कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब। तो वाई वाली टर्म्स यहाँ पे, इट मीन्स ए एक्स यहाँ पे आ जाएगा, कर्ली बाई कर्ली जेड सॉरी कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जेड क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, ये तो जीरो बन गया। नेक्स्ट यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लिया है, बी -3 साथ में जे क्यूब इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्लस साइन के क्यूब, यहां से एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट 2 माइनस ए साथ में के क्यूब इज इक्वल टू, नेक्स्ट जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो आई क्यूब प्लस जीरो जे क्यूब प्लस जीरो के क्यूब। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई है ही नहीं, जे कैप को इक्वेट करेंगे तो बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बी -3, बी -3 इज इक्वल टू जीरो। एंड यहां से क्या आ जाएगा, ये एक्स 2 माइनस ए, ये भी जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियरली यहां से जो वैल्यू है वो दिख रही है, जेड स्क्वायर उस साइड गया, जीरो बन जाएगा, बी की वैल्यू 3 आएगी यहां से, और यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स जीरो हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2। तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द थ्री वेक्टर्स v1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप, v2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड v3 वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप प्लस ak कैप, where I cap, J cap and K cap are the standard unit vectors in a three-dimensional Euclidean space. These vectors will be linearly dependent if the value of A is। जून 2018 नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर्स गिवन है यहाँ पे, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर, और साथ में बोल रखा है यहाँ पे जो वेक्टर्स है वो लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लिनियरली डिपेंडेंट, इट मीन्स जो डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे, v1 वेक्टर क्या है, इसकी कंपोनेंट 2j0 है, तो 2 0 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 2, और यहाँ से हो जाएगा 5 1 a। ठीक है, बोला है उसने लिनियरली डिपेंडेंट, इट मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एज इट इज 2a माइनस 2 1 2 माइनस साइन जीरो, पूरा जीरो बन जाएगा ये, a -10, नेक्स्ट प्लस 3, 1 इंटू 1 1 माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4a -4, ये 0 बन गया, नेक्स्ट प्लस -9 इंटू 3 -27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहां से 4a इज इक्वल टू -4 -27, इट मीन्स 31, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 31/4। So option A is correct. Now next question है, net December 2014, question 6, let R vector denote the position vectors of any point in three-dimensional space and R is equal to magnitude of R vector, then A B C D
जहां पे डाइवर्जेंस निकाला है, कर्ल निकाला है, ठीक है। हम भी ट्राई करेंगे और ऑप्शन को मैच करवाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आर वेक्टर डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में हमने लेट आर वेक्टर जो हो गया, क्या मान लिया हमने, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मान लिया। नेक्स्ट जो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू मोड आर वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, क्या हो जाएगा ये, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का। नाउ डेल्टा डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर। नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आई केप कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे केप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के केप कर्ली बाई कर्ली जेड। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ वाई वन अगेन वन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 आया। 3 कहां कहां पे आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, एक डी ऑप्शन में आ रहा है, बट यहाँ पे साथ में ये टर्म्स भी है, यहाँ पे ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो 0 हो गया है इट मीन अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं तो फिर सी रहेगा, नहीं तो फिर इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, तो हम निकालेंगे कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिटरमिनेंट से निकालेंगे इसको हम, आई केप जे केप के केप कर्ली बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई एंड कर्ली जेड। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड, इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आई कैप क्या हो जाएगा, कर्ली वाई ऑफ जेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 माइनस अगेन 0 हो जाएगा, माइनस जे के फिर से 0 होगा, 0 माइनस 0 प्लस के केप, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। क्लियर, तो यहां से क्या दिख रहा है डायरेक्टली 0 आई केप प्लस 0 जे केप प्लस 0 के केप। इट मीन कितना हो गया, ये 0 हो गया है। क्लियर है, इट मीन कर्ली वेक्टर सॉरी कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्लियर, नाउ या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप एंड सी इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस in the plane defined by z is equals to 1 with the center on the z axis, then values of the integral closed integral a vector dot dl vector is, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, ये 2014 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड गिवन है, वेक्टर फील्ड, कौन सी वेक्टर फील्ड है यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप, ये यहाँ पे वेक्टर फील्ड गिवन है, ठीक है। जहां पे सी क्या है, सी यहाँ पे है, सी इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन द प्लेन डिफाइंड बाय जेड इज इक्वल टू 1 विद द सेंटर ऑन द जेड एक्सिस। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे किस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। 3 एक्सिस है हमारे पास, ये 3 एक्सिस है। क्लियर, नेक्स्ट वाई एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लो और इसको जेड एक्सिस मान लो। जेड एक्सिस, जेड की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। जहां पे जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 0,0,1। यहाँ से एक सर्कल बनेगा इस टाइप से, सर्कल है तो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या है, ये जेड एक्सिस पे उसका सेंटर है, जहाँ पे जो पॉइंट्स है वो 0,0,1 रहेंगे। क्लियर, नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें क्लोज्ड इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कैलकुलेट करना है। ध्यान से अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो डी एल वेक्टर मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो डी एल वेक्टर मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल गिवन है, ठीक है। हियर लाइन इंटीग्रल गिवन है, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल है ये। अब जो लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल है इसको हम चेंज करेंगे सरफेस, ओपन सरफेस इंटीग्रल में, तो उसके लिए हमको स्टोक्स थ्योरम जो होती है उसका यूज करना पड़ेगा। क्या होती है स्टोक्स थ्योरम, ध्यान से देखना यहाँ पे, फॉर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वी यूज स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। क्लियर है, एक्चुअल में जो स्टोक्स थ्योरम है वो क्या करती है, जो क्लोज्ड कर्व है यहाँ पे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, उसको ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। किस टाइप से, देखो यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो होती है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन की टर्म में लिखूंगा मैं, क्लोज्ड कर्व ए वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ओपन इंटीग्रल है यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डीएस। क्लियर? ये होती है स्टोक्स थ्योरम। अब इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल रहेगी और वहीं से हमको इसकी वैल्यू ए बी सी डी में से कोई एक देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम सोल्व करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे हम। नाउ वी कैलकुलेट कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं हम? डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई एंड कर्ली वाई कर्ली जेड। नेक्स्ट ए वेक्टर, यहां पे ए क्या गिवन है? वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। क्लियर? नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, इसको हम यहां पे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे आई कैप एज इट इज। नेक्स्ट कर्ली वाई ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई का कर्ली वाई। तो यहां से वाई की टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट ये वाली टर्म देखेंगे यहाँ पे कर्ली वाई कर्ली जेड ऑफ जेड एक्स। ठीक है, एक्स कांस्टेंट है और जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन एक्स कांस्टेंट फिर से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस जे केप लेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 होगा और यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो वाई को लिख दिया। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ वाई जेड, कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ वाई जेड निकालेंगे तो वाई क्वेश्चन आ जाएगा और कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वाई क्वेश्चन उसको हम लिख लेंगे, बाकी 1 हो जाएगा प्लस के केप। नेक्स्ट के केप को देखेंगे, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ जेड एक्स, जेड कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। तो जेड बाहर आ गया और कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस साइन। नेक्स्ट ये वाली टर्म कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ वाई एक्स, जेड कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जेड बाहर आ गया और नेक्स्ट कर्ली बाई वाई ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, सामने दिख रहा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इट मींस 0 वेक्टर आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, इनकी वैल्यू क्या निकाली हमने? 0 निकाली है, यहाँ से 0 पुट कर देंगे, 0 ds कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। इट मींस जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2013, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप वाई जेड प्लस जे कैप एक्स जेड प्लस के कैप एक्स वाई, देन द लाइन इंटीग्रल a vector dot dl vector where c is along the perimeter of a rectangular area bounded by x is equal to 0, x is equal to a and y is equal to 0, y is equal to b is ऑप्शन है हाफ a क्यूब प्लस b क्यूब पाई ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पाई a क्यूब प्लस b क्यूब t 0 शो करना है। ठीक है, देखते हैं इसको किस टाइप से सोल्व करना है। वी आर गिवन अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, वेक्टर फील्ड गिवन है ए वेक्टर जो कि क्या है यहाँ पे वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ये वेक्टर फील्ड गिवन है। नेक्स्ट वेयर सी इज अलोंग द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू बी। द पाथ सी इज द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। क्लियर है? रेक्टेंगुलर रीजन की बाउंड्री है, जो सी है वो पाथ क्या है? रेक्टेंगुलर रीजन की बाउंड्री है। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा लाइन इंटीग्रल फिर से गिवन है। क्लियर है? तो जो लाइन इंटीग्रल है इसको हम चेंज करेंगे सरफेस इंटीग्रल में। क्लोज्ड कर्व है यहाँ पे, वो ओपन इंटीग्रल हो जाएगा, उसको आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लाइन इंटीग्रल डायरेक्टली वी अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। क्लियर है? स्टोक्स थ्योरम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई करी थी, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिर से। और जो स्टोक्स थ्योरम है वो डायरेक्टली लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ध्यान से देखना आप। स्टोक्स थ्योरम को पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम closed integration of a vector dot dl vector is equal to open surface integral of curl of a vector ds। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे इसको हम। क्लियर? नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नाउ
वी कैलकुलेट फर्स्ट कर्ल ऑफ ए वेक्टर। डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये आई कैप, जे कैप, के कैप। नेक्स्ट कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड। नेक्स्ट ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई। ये आई जे और के कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये आई के कॉमन लिया हमने। नेक्स्ट कर्ली वाई ऑफ एक्स वाई, यहां से एक्स कांस्टेंट है, बाकी वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस इसको देखेंगे कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ एक्स जेड, यहाँ पे एक्स फिर से कांस्टेंट है। नेक्स्ट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में वापस से 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस जे के। अगेन कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस फिर से कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ वाई जेड, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है अगेन, और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से इसको नेग्लेक्ट कर दो। नेक्स्ट कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एक्स जेड, जेड बचेगा माइनस जेड। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो 0 आई के बनेगा, प्लस 0 जे के, प्लस 0 के। क्लियर। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसे बनेगा, हम यहाँ पे एक प्लेन ले लेंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर है। ये पॉइंट 0,0 होगा। नेक्स्ट 0 से a की ओर चलना है, तो 0 से a की ओर यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा a,0। नेक्स्ट उसके बाद यहां से हम यहां जाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है। क्लियर है। एक साइड हो गई, अगेन दूसरी साइड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हम वाई एक्सिस पे एक वैल्यू ले लेंगे b, ये बन जाएगा a,b। नेक्स्ट यहां से वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, b रहेगी। और यहाँ से इसको देखे थे प्रॉपर क्या बनता हुआ दिख रहा है, रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सी है वो रेक्टेंगुलर पाथ है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है। इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, और ये जो है इसका पेरीमीटर यहाँ पे रेक्टेंगल का दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो हमने ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या निकाली है, 0 निकाली हमने, 0 पुट कर देंगे, साथ में ds, इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इट मींस जो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जून 2013। अ यूनिट वेक्टर n कैप ऑन द xy plane is at an angle of 120 degree with respect to I cap. The angle between the vectors u vector is equal to a I cap plus b n cap and v vector is equal to a n cap plus b I cap will be 60 degree if b यहाँ पे b की अलग अलग वैल्यू दी रखी है, जहां पे u वेक्टर और v वेक्टर 60 डिग्री हो रहा है, तो b की वैल्यू कौन सी होगी वो निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम xy प्लेन ड्रॉ करेंगे। xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो xy प्लेन का डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है। तो हमने एक y एक्सिस ले ली, नेक्स्ट एक ले लिया हमने x एक्सिस। क्लियर। ये x एक्सिस मान लिया हमने, और ये y एक्सिस। क्लियर। अब ये x एक्सिस है, यूनिट वेक्टर i कैप होगा, y एक्सिस से यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप होगा। क्लियर है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे a unit vector n cap on the xy plane is at an angle of 120 degree with respect to i cap. i cap के साथ 120 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि n cap डायरेक्शन में है। ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी, ये n cap है। क्लियर। ये n cap है। तो यहाँ के इसके कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो हम y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक बार x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। यहां से ये जो एंगल बन रहा है आई कैप का और एन कैप का, ये कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर है। ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा, ये पूरा 180 डिग्री होता है, 120 गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट अब इसके कंपोनेंट्स हम निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं cos 30 डिग्री को मान के निकालता हूं तो cos 30 डिग्री के नीचे ये cos थीटा होगा, इट मींस ये हो जाएगा cos 30 डिग्री कौन से डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। क्लियर है। और जो एन कैप का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। क्लियर है, 1। नेक्स्ट अगर मैं यहां निकालूं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री। साथ में डायरेक्शन की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन है, ये अगर आई कैप है, यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, इट मीन से कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा।
क्लियर है? अगर मैं 60 डिग्री से कंपोनेंट्स निकालूं तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा के नीचे कोस 60 डिग्री, साथ में डायरेक्शन माइनस आई क्यूब, यूनिट वेक्टर 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 कोस, सॉरी ये कोस हो गया, यहाँ पे थीटा के सामने साइन होगा, साइन 60 डिग्री, डायरेक्शन क्या हो जाएगी जे क्यूब, जे क्यूब। ये हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, एन क्यूब का प्रोजेक्शन जे क्यूब की डायरेक्शन में कोस 30 डिग्री जे क्यूब होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्यूब का प्रोजेक्शन माइनस आई क्यूब की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री माइनस आई क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे दो प्रोजेक्शन मैंने बताए हैं। नेक्स्ट अब मैं यहां से एन क्यूब जो है उसकी वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है? एन क्यूब की वैल्यू निकालूंगा। नेक्स्ट तो अगर मैं कोस 60 डिग्री को लेकर निकालता हूं, सॉरी फॉर एंगल 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री के लिए अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप। तो एक्स आई कैप कितना है यहाँ पे 60 डिग्री के लिए, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री माइनस आई कैप, ये हो गया प्लस का साइन। नेक्स्ट प्लस क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री जे कैप, साइन 60 डिग्री जे कैप। नेक्स्ट यहाँ से एन कैप की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आई कैप साथ में, प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/2 जे कैप। क्लियर? ये एन कैप है। अब एन कैप अगर आप 60 डिग्री से निकालो या 30 डिग्री से निकालो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है? फिर भी हम चेक कर लेंगे एक बार। क्लियर? तो मैं अब 30 डिग्री से निकाल रहा हूं, फॉर 30 डिग्री एन कैप कितना हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए कोस 30 डिग्री जे कैप, कोस 30 डिग्री जे कैप प्लस साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप। इसको सोल्व करूंगा मैं, कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, साथ में जे कैप, नेक्स्ट माइनस साइन बाहर आ गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 आई कैप। क्लियर है? यहाँ पे भी एन कैप की वैल्यू सेम ही आई है लगभग, तो ये एन कैप की वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट मैं यू वेक्टर और वी वेक्टर निकालूंगा, जहां पे मैंने एन कैप की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे एन कैप की वैल्यू पुट कर करके मैं क्या कर लूंगा यू वेक्टर और वी वेक्टर निकाल लूंगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यू वेक्टर्स एंड बी वी वेक्टर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यू वेक्टर निकाल देंगे। तो गिवन यू वेक्टर कितना गिवन है यहाँ पे, गिवन यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी एन कैप। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एन कैप की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी एन कैप, यहां से मैं पुट कर दूंगा माइनस, सॉरी √3/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। नेक्स्ट इसको सोल्व करूंगा तो बन जाएगा ए आई कैप प्लस √3b/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। तो यहां से अगर मैं आई कैप को कॉमन निकालूं तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस 1/2 a माइनस ये b का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b/2 हो जाएगा, b/2 आई कैप, नेक्स्ट प्लस साइन √3/2 b जे कैप। ये जो वेक्टर की वैल्यू निकाली, उसी टाइप से वी वेक्टर की निकाल लेंगे। गिवन वी वेक्टर कितना गिवन है यहाँ पे, ए एन कैप प्लस बी आई कैप। क्लियर? तो यहां से मैं वापस से एन कैप की वैल्यू पुट करूंगा, ए एन कैप की वैल्यू कितना है यहाँ पे √3/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप प्लस बी आई कैप इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √3/2 ए जे कैप माइनस, यहां से मैं क्या करूंगा, ये a/2 आई कैप में आई कैप को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये b प्लस का रहेगा और a/2 माइनस का हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा b माइनस a/2 आई कैप। ये मैंने v वेक्टर निकाल लिया है। नेक्स्ट u वेक्टर v वेक्टर दोनों निकाल लिए। फिर क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करता तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ पे इसने क्या किया है, एंगल की बात करी है, एंगल की बात करी इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो नाउ हम निकालेंगे यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जो कि क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर कोस 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ एक मिस्टेक है, ध्यान से देखना, b प्लस का है तो यहाँ पे अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम
प्लस साइन रखेंगे, ठीक है। प्लस साइन रख के ये एज इट इज, यहाँ इनके जो साइन है एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये जो इक्वेशन हमारी लास्ट पेज में आई थी उसको यहाँ सोल्व करने वाले हैं। यू वेक्टर वी वेक्टर, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको पुट करके हम यहाँ पे इसको सोल्व करके आगे आंसर बनाएंगे इसका। तो ध्यान से देखना इधर, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इट मींस ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर है। तो आई कैप कितना होता है, 1 होता है, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो आई कैप और आई कैप 1 हो गया, तो इनके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट आई कैप और जे कैप क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा a माइनस बी बाई टू, नेक्स्ट b माइनस a बाई टू। क्लियर। नेक्स्ट फिर प्लस का साइन है, फिर जे कैप वाले के मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा √3/2 √3b/2 मल्टीप्लाई बाय √3a/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्या हो जाएगा, √a माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस √3b/2 होल स्क्वायर। ये u का मैग्नीट्यूड हुआ। v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, √b माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस साइन √3a/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये ab माइनस a²/2 माइनस b²/2 माइनस माइनस प्लस ab/2 प्लस ये हो जाएगा √3ab/4। हियर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ पे 1/2 को हम आगे लिख लेंगे 1/2। नेक्स्ट ये हो जाएगा a² प्लस b²/2 माइनस 2ab/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस √3² 3 होगा, b²/4 हो जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा b² माइनस a²/4, यहाँ पे b²/4 आएगा। क्लियर है। a²/4 नेक्स्ट प्लस साइन माइनस 2ba/2, फिर ये प्लस साइन √3² 3 a²/4। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ab/2, ठीक है। इट मींस b/2 मल्टीप्लाई बाय a/2, तो ab/4 होगा ये। क्लियर। नेक्स्ट यहां से ab/4 प्लस 3ab/4, इट मींस 4ab/4, 4 से 4 कट जाएगा, ab बचेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरी क्या बन रही है, ab बन रही है। ab प्लस ab कितना हो जाएगा, 2ab माइनस a²/2 माइनस b²/2 इज इक्वल टू यहां से 1/2। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, a², इसको सोल्व कर रहा हूं, a² प्लस b²/4 3b²/4 4b²/4, इट मींस सिर्फ b² होगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल, ab बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे रूट चल रहा था, तो रूट है, तो रूट को हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे पावर में। नेक्स्ट उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय b², ठीक है, a²/4 प्लस 3a²/4 4a²/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ a² बचेगा, प्लस a², 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, माइनस ab तो दी पावर 1/2 रूट से आया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 2ab माइनस a²/2 माइनस b²/2 इज इक्वल टू 1/2 a² प्लस b² माइनस ab, दोनों सेम है। इसका स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। अब यहां से इसको सोल्व करके हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4ab माइनस 2 से 2 कैंसिल, a² माइनस b², ये वाली टर्म भी इस साइड आएगी, माइनस a² माइनस b² प्लस ab इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट माइनस a² माइनस साइन कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये 2a², ये प्लस का है तो माइनस का 4ab हो जाएगा, माइनस, क्लियर, ये ab प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के कारण। नेक्स्ट माइनस माइनस b², तो माइनस का साइन, प्लस का क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ से 4ab यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम a कॉमन लेंगे, सॉरी 2a कॉमन लेंगे,
तो बन जाएगा ये a माइनस 2b, माइनस साइन, यहां से हम कॉमन लेंगे b, अगेन क्या बन जाएगा ये a माइनस 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा a माइनस 2b साथ में 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी b की वैल्यू निकालना है, ऑप्शन में b वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन में b की वैल्यू दी हुई है, तो b की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, क्लियर है। तो b की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहां से a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2a ऑप्शन में नहीं है, b इज इक्वल टू 2a ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2b, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा a/2 आएगा, a/2, ठीक है, a/2 ऑप्शन में है, ए बी सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है, होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द पॉइंट a/√3 b/√3 c/√3 ऑन द सरफेस ऑफ द एलिप्सॉइड x² + y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 इज, यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है एलिप्सॉइड का, जहां पे एलिप्सॉइड जो सरफेस एलिप्सॉइड है उसकी सरफेस इक्वेशन यहाँ पे गिवन है x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, ये सरफेस इक्वेशन है। तो क्या निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। सबसे पहले एलिप्सॉइड की बात करें, एलिप्सॉइड दिखता कैसा है, ध्यान से देखना, एलिप्सॉइड एलिप्स XY प्लेन में अगर 2D होता है तो एलिप्सॉइड 3D होता है, ठीक है। देखना किस टाइप से एलिप्सॉइड दिखता है, यहां पे हम XYZ प्लेन बनाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट यहां से हम एलिप्स बनाएंगे पहले, ओके, ये एलिप्स बन गया है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर इसको हम 3D में बनाए तो इस टाइप से दिखेगा ये, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे इसकी जो जेड एक्सिस है वो यहां पे इस टाइप से होगी, क्लियर। ये एलिप्स का डायग्राम है, जहां पे इनके जो पॉइंट्स हैं ये ए होगा, ए बी एंड दिस इज सी पॉइंट, ये एलिप्सॉइड है, क्लियर। नेक्स्ट अब गिवन क्या है ध्यान से देखना, गिवन है यहाँ पे एलिप्सॉइड इक्वेशन और निकालना क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्लियर है। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर उसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम निकालेंगे एन कैप से, जो कि होगा सॉरी ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाइट मैग्नीट्यूड्स। अब यहां पे गिवन है एलिप्सॉइड सरफेस इक्वेशन, एलिप्सॉइड सरफेस इक्वेशन गिवन है, जिसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बन जाएगा x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² प्लस z² डिवाइड बाय c²। नेक्स्ट 1 इस साइड आएगा, -1 हो जाएगा। ये एलिप्सॉइड सरफेस इक्वेशन बन गई है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ठीक है, 8 पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है यहाँ पे, ये पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे a/√3 कोमा b/√3 कोमा c/√3, ये इसके पॉइंट्स गिवन है, क्लियर। अब यहाँ पे निकालना, कैलकुलेट क्या करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इट मींस एन कैप कैलकुलेट करना है, इट मींस ये वाले टर्म कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाइव, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 5 जो हो जाएगा आई कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे केप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के केप कर्ली बाय कर्ली जेड। नेक्स्ट यहां से फाइव की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे x² बाय a² प्लस y² बाय b² प्लस z² बाय c² -1। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ x² a² क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय a² आई केप प्लस ये हो जाएगा 2y बाई b² जे केप प्लस 2z बाई c² के केप। -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉइंट गिवन है 8 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या क्या यहाँ पे a/√3 x इज इक्वल टू a/√3 y इज इक्वल टू b/√3 एंड z इज इक्वल टू c/√3। तो यहां से
जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू पुट कर देंगे, a/√3, a से a कट जाएगा, एक a बचेगा साथ में √3, तो ये हो जाएगा 2/√3a। नेक्स्ट आई केप एज इट इज प्लस यहां से हो जाएगा ये 2/√3b जे केप प्लस 2/√3c के केप। नेक्स्ट अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा और सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहां से 2/√3 कॉमन ले लूंगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, साथ में आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1/a, इट मीन्स आई केप अपन a प्लस जे केप अपन b प्लस के केप अपन c, क्लियर है। नेक्स्ट इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/√3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे एबीसी, क्लियर। नेक्स्ट ये बनेगा यहाँ पे ए को छोड़ दो, बीसी आई केप प्लस ए सी जे केप प्लस ए बी के केप, क्लियर, ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म यूनिट वेक्टर की, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्लियर है। इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये हो जाएगा रूट ओवर इन सभी टर्म्स का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट हो जाएगा ये बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां से बन जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ये बन जाएगा 2/√3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट रूट ओवर ये एबीसी भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/ABC, रूट ओवर ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज है, इट मींस ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और एन कैप निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एन केप इज इक्वल टू, ये वाली टर्म हो जाएगी 2/√3 साथ में डिवाइड बाय एबीसी इंटू 1/ABC लिख लेंगे इसको, रूट ओवर, सॉरी रूट नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट बी सी आई केप प्लस सी ए जे केप प्लस ए बी के केप, ये यहां से हो गई, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो कि यहां से लिखेंगे हम 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/ABC। नेक्स्ट रूट ओवर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर है। ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, इट मींस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म्स पूरी कैंसिल हो रही है, यहाँ से एन केप हम निकाल सकते हैं। तो एन केप क्या हो जाएगा, बी सी आई केप प्लस सी ए जे केप प्लस ए बी के केप डिवाइड बाय रूट ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है, बट आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो हम ऑप्शन ए को मॉडिफाइड कर सकते हैं, यहां से ऑप्शन ए को हम लिख सकते हैं, ये वाली टर्म सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इसको सी स्क्वायर लिख दो साथ में, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, June 2012, a vector perpendicular to any vector that lies on the plane defined by x plus y plus z is equal to 5 is option A I cap plus j cap, B j cap plus k cap, I cap plus j cap plus k cap, 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है, क्लियर है। क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो क्या गिवन है, प्लेन इक्वेशन, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, गिवन अ प्लेन इक्वेशन, अ प्लेन इक्वेशन, जो कि क्या गिवन है यहाँ पे,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अगर प्लेन को हम 5 कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बोला इसने अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर डेट लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है, इसके अंदर कोई सा भी वेक्टर ले लो आप, इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स रखे हुए, कोई सा भी एक वेक्टर ले लो, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो वेक्टर्स प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल वेक्टर, क्लियर है। और ये प्लेन कौन सा है, 5 वाला है। नेक्स्ट अब निकालना है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, ये निकालना है, ठीक है। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब यहां पे ये है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन जो भी हमारा है प्लेन, ग्रेडियंट ऑफ प्लेन, क्लियर है। नेक्स्ट प्लेन क्या है यहाँ पे, फाई है, तो यही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इसकी, तो ये हो जाएगा आई केप करली बाय करली एक्स प्लस जे केप करली बाय प्लस के केप करली बाय करली जेड। नेक्स्ट फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फाई प्लेन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5। नेक्स्ट आई केप एज इट इज करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 आई केप प्लस नेक्स्ट वाई भी 1 टाइम है यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 जे केप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में जेड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा 1 के केप। इट मीन्स जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2011 से, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डेट इज टेंजेंट टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8 एट द पॉइंट 1 2 4 इज ए x plus 2y plus 4z is equal to 12, 4x 2yz 12, x 4y 2 0, x plus y plus z is equal to 7। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डेट इज टेंजेंट टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8। इट मींस यहाँ पे सरफेस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले गिवन सरफेस इक्वेशन, सरफेस इक्वेशन इसको जनरली हम 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 8, क्लियर। नेक्स्ट the equation of the plane that is tangent to the surface, it means equation of tangent plane at point 1 2 4 निकालना है, क्लियर है। क्या निकालना है, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 1 2 4 ये कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो टेंजेंट प्लेन है उसकी जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्मूला जो है उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे वी नो डेट जनरल फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर टेंजेंट प्लेन, फॉर टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है टेंजेंट प्लेन की वो क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, और यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की जो वैल्यूज है वो दी हुई यहाँ पे पॉइंट है ये 1 2 4 एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट यहाँ पे गिवन है, क्लियर है। अब यहाँ पे ए बी सी, जो ए बी सी पॉइंट है ये नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स है, क्लियर है। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर पॉइंट। तो हम लिख लेंगे वेयर ए बी एंड सी आर द नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स, नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स, ये नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स है। तो पहले हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी फाइंड नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, क्लियर। यहां पे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या है, डेल ऑपरेटर फाई। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा आई केप करली बाई करली एक्स प्लस जे केप करली बाई करली वाई प्लस के केप करली बाई करली जेड। नेक्स्ट फाई क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जेड
-8। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा, यहां से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पे yz आएगा, तो yz i के प्लस y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा zx j के प्लस xy k के। ये हमने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, क्लियर है। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर अगर हम 1 to 4 पॉइंट्स पे निकालें, 1 to 4 पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा yz, इसमें इट मीन्स 4 into 2 8 i के प्लस zx 4 j के प्लस xy 1 2 इट मीन्स 2 k के। क्लियर है। तो यहां से जो नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स है वो बनते हुए दिख रहे हैं 8 4 2, ये यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स है। क्लियर है। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे c। इट मीन्स जो a b c की वैल्यू है नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स हमने निकाल ली, 8 4 2 निकल के आई है। क्लियर, 8 4 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व। देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स, नॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स a, b, c क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 4 एंड 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकालना है, जनरल टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 1 to 4 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट x एज इट इज, x नॉट यहाँ पे कितना है 1 है, 1 प्लस साइन b वैल्यू 4। नेक्स्ट y माइनस y नॉट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, प्लस z कितना है, सॉरी c 2 है। नेक्स्ट z माइनस z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 8 16 8 24 प्लस 24 राइट साइड बन जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन से देखेंगे इसको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जून 2011, लेट a vector and b vector be two distinct three-dimensional vectors, then the components of b vector that is perpendicular to a vector is given by option a vector cross b vector cross a vector divided by a square, b vector cross a vector cross b vector divided by b square, option c a vector dot b vector साथ में b डिवाइड बाई b स्क्वायर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर डिवाइड बाई a स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे a और b दो वेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में, ये a वेक्टर है, और एक वेक्टर ले लिया b। क्लियर, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। नेक्स्ट, two distinct three-dimensional vector, then the components of b vector that is perpendicular to a vector, component of b vector that is perpendicular to a vector, it means this projection line। क्लियर है, दिस प्रोजेक्शन लाइन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको हम x बोल देंगे। क्लियर है, ये एंगल जो बन रहा है a वेक्टर और b वेक्टर में, इसको थीटा बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर है। ठीक है, x अपन बेस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b साइन थीटा। नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ये, अगर हम ये एक्स एक्सिस में इसको हम आई कैप डायरेक्शन ले, तो ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी हो जाएगी, वो जे कैप वाली हो जाएगी। इट मीन्स b साइन थीटा जे कैप, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी b साइन थीटा जे कैप। क्लियर। अब इस प्रोजेक्शन में साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा कहां से मिलता है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, नॉट डॉट प्रोडक्ट से। तो जो ऑप्शन सी और डी है वो यहीं पे गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब ए और बी में से चेक करना है, तो यहाँ पे साइन थीटा की बात करिए। क्लियर है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां लिखूं तो मैं किस टाइप से लिखूंगा, बी साइन थीटा जे केप। क्लियर है, बी साइन थीटा जे केप। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करूं और ए से डिवाइड कर दूं, क्लियर है, तो ये ए बी साइन थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए आई केप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई केप
क्रॉस बी साइन थीटा माइनस के क्यूब लिख देंगे, क्लियर है, डिवाइड बाय, ठीक है, ये एक बार ए है तो इसको ए स्क्वायर एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे इक्वेशन बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस, नेक्स्ट ये बी ए हो जाएगा, यहाँ पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड किया है, तो क्लियर है, तो ए क्रॉस, अब ये बी ए साइन थीटा माइनस किया अगेन क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।